आज के इस वीडियो में अपन राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर और भाषा और बोली में अंतर, ये दो अंतर पढ़ेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। ये दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। तो यहाँ पर दो बिंदुओं में अंतर दिखाया गया है। पहला बिंदु है, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है। तो ये पहला बिंदु हो गया अंतर के रूप में राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में। दूसरा बिंदु देखेंगे, राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग भी राजभाषा से अधिक होता है, यानी कि राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि माना गया है राजभाषा की अपेक्षा। राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहती है। ये यहाँ से हम तीसरा बिंदु ले सकते हैं। राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहती है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। तो यहाँ पर ये तीन बिंदु हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब हम यहाँ पर भाषा और बोली में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला अंतर है, भाषा का क्षेत्र होता है व्यापक, जबकि बोली का क्षेत्र होता है सीमित। दूसरा बिंदु देखेंगे भाषा और बोली में अंतर का। तो भाषा में साहित्यिक रचनाएं अधिक होती हैं, जबकि बोली में बहुत ही कम होती हैं। भाषा की कई बोलियां होती हैं, भाषा में कई बोलियां सम्मिलित होती हैं, लेकिन बोली में कोई भाषा सम्मिलित नहीं होती, वो अकेली होती है जो बोली होती है। चौथा बिंदु देखेंगे, भाषा का प्रयोग राजकार्य में किया जा सकता है, परंतु बोली का प्रयोग नहीं हो सकता है और ना ही होता है। तो ये है यहाँ पर राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में पहला अंतर, और दूसरा अंतर है भाषा तथा बोली में ये अंतर। तो इन दोनों अंतर को आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार और दोहरा रहा हूँ, यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।